नमस्कार मित्रों, आज हम प्रयागराज महाकुंभ 2025 में हैं और हमारे साथ हैं आदरणीय श्री आलोक कुमार जी, जो वीएचपी के अध्यक्ष हैं और पूरे विश्व में क्या गतिविधियां हो रही है उसका भाई साहब सब कार्य देखते हैं। ये सबसे बड़ा पांडाल है वीएचपी का पूरे कुंभ में, जो 13 एकड़ में फैला हुआ है। तो हम जानना चाहेंगे कि इतना बड़ा पांडाल है तो वीएचपी की इस महाकुंभ को लेके क्या गतिविधियां हैं, क्या एजेंडा है और क्या संदेश है। मैं कुछ वर्ष राजनीति में रहा हूँ। इसमें हम लोग बड़ी रैलियाँ करते, उस रैली के लिए निमंत्रण देते, याद कराते, अपने खर्चे पे बसें लगाते, बसों में भोजन का प्रबंध करते, तब लोग जुटते और फिर सभा लंबी चली तो बीच में से उठ भी जाते। ये कुंभ का ऐसा उत्सव है कि कोई निमंत्रण नहीं जाता इसका। लोग पत्रिका में देखते हैं कब है और स्वयं अपनी प्रेरणा से आते हैं। कितने आते हैं? 40 करोड़ आते हैं। असाधारण बात है, बिना बुलाए, बिना व्यवस्थाओं के, अपने खर्चे पर भयंकर सर्दी में कष्ट सहने की तैयारी लेकर। और क्या करते हैं? तो सवेरे जल्दी उठ करके ठंड में नदी में जाकर के स्नान करते हैं, दिन भर साधु दर्शन करते हैं, अपना पैसा दान करते हैं। असाधारण है। यही भारत का अध्यात्म है, जो अपने जीवन में 1 जनवरी की पहले की रात की मौज मस्ती को नहीं मानता, शराब और हुड़दंग को अपना आदर्श नहीं मानता, संयम को मानता है। विश्व हिंदू परिषद के प्रत्येक कार्यक्रम में, विश्व हिंदू परिषद में लगातार कुंभ का महत्व रहा है अपने जन्म के बाद से। इस कुंभ में आज मातृशक्ति का बड़ा सम्मेलन हुआ है, मार्गदर्शक मंडल की बैठक होगी, संत सम्मेलन होगा, युवा संतों का सम्मेलन होगा, साध्वियों का सम्मेलन होगा, हमारे प्रन्यासी मंडल की बैठक होगी। देश के अलग अलग भागों से जनजातीय समाज के लोगों को लाकर यहाँ 3 दिन रख करके इसमें सहभागी बनाएंगे, समरसता पे करेंगे, गोरक्षा पे करेंगे। तो राष्ट्र जीवन में महत्वपूर्ण जितने भी पक्ष हैं उनका मंथन करके आगे की दिशा विश्व हिंदू परिषद अपने लिए और समाज के लिए यहाँ से तय करेगी। ये जो आज का परिवेश रहा मातृशक्ति सम्मेलन, विश्व हिंदू परिषद उससे क्या संदेश देना चाहता है? सबने मिलकर विचार किया है और एक परिवार को चलाने में और उसको संस्कारित करने में माँ की ये भूमिका है। और माँ की ये भूमिका विवाह के समय से तय होती है, गर्भधारण से तय होती है, गर्भ के समय में भी वह महत्वपूर्ण होती है। तो कुटुंब प्रबोधन माने अपने परिवार में हिंदुत्व है कि नहीं है, हमारे जीवन में वह है कि नहीं है, वह कैसा चल रहा है। क्या हम अपनी भाषा में काम करते हैं, कम से कम त्योहारों पर अपना वेश पहनते हैं। बहुत अंग्रेजी के शब्द हमारी हिंदी में आ गए हैं क्या? थोड़ा सवेरे उठना अच्छा लगता है, उठ के स्नान करना, थोड़ा पूजा करना। कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमको हिंदू बनाती हैं? ऐसा अपने कुटुंब में हो, इसका विचार हुआ है। पर्यावरण का विचार हुआ है। पर्यावरण इसलिए कि हम प्रकृति के मालिक नहीं हैं, हम तो उसका हिस्सा हैं।
और इसलिए हम जो लेते हैं वो वापस भी करें। आपको ध्यान ही है कि ये जीवन में जो कूड़ा और गंदगी है ये केवल मनुष्य पैदा करता है। जंगल में कोई गंदगी नहीं होती, जंगल में कोई कूड़ा नहीं होता, पहाड़ों पर, नदियों पे, सब जगह पे नहीं होता, मनुष्यों की बस्ती में होता है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसकी स्वच्छता का उपाय क्या है? प्रकृति को दूषित करते तो क्या शुद्ध करना हमारा धर्म नहीं है? ऐसा पर्यावरण का विचार किया है, समरसता का विचार किया। हमने अपने समाज का नाश छोटे और बड़े की अवधारणा में से किया है, छूत और अछूत, और छूत भी नहीं, नजदीक आया तो भी। ऐसा कैसे होगा? हम लोगों ने अपने स्व का बोध, हम कौन है, हमारा जीवन कैसा है, संस्कार कैसे है, इसको समझना, और फिर नागरिक अनुशासन। अपना घर बहुत साफ रखने के लिए सतर्क लोग भी अगर कूड़े का बंडल बनाकर गली में फेंक देते हैं, तो अगर लेवल क्रॉसिंग पर जब फाटक बंद है तो पूरी सड़क को घेर लेते हैं। सड़क पर चलने के जो नियम है उसके उल्लंघन में अपने को बड़ा मानते हैं। भगवान के मंदिर में जाते हैं तो भी वीआईपी खुद रहते हैं और कोशिश करते हैं कि भक्तों की लाइन में ना जाना पड़े, उनके दर्शन के लिए विशेष व्यवस्था हो। तो हमारे अपने जीवन में अनुशासन आए, ये भी तो होना पड़ेगा। ऐसी सब चर्चा आज के कार्यक्रम में हुई है। युवाओं और बच्चों के लिए वीएचपी किस प्रकार से कार्य कर रही है और क्या उसका भविष्य के लिए? युवा तो हमारे बजरंग दल में रीढ़ की हड्डी है और वो उसमें आते हैं एक सक्रिय भक्ति का जीवन जीते। बच्चों के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, सब जगह पे हम संस्कार शालाएं चलाते हैं। हफ्ते में 1 या 2 बार बच्चे आते, संस्कारित होते, कुछ खेल खेल में, कुछ गाना गाने में, कुछ कथा कहानी में 1 घंटा कब गया पता नहीं चलता, पर वो महत्वपूर्ण कुछ लेके जाते हैं। रामायण, महाभारत, गीता की परीक्षा हम करते, स्कूलों के बच्चे उसमें एनरोल करते, अपनी संस्कृति को सीखते हैं। ऐसे अनेक कार्यक्रम युवाओं और बच्चों के लिए हमारे यहाँ हो रहे हैं। भारत विश्व मित्र की भूमिका में आजकल है। पूरे विश्व में जो देशों में चाहे युद्ध की चीज़ें हों, चाहे उनके सहयोग की चीज़ें हों, और चाहे कोविड में दवाई देने की बातें हों, वो मित्र के रूप में भारत प्रभाव दे रहा है। भारत कब विश्व गुरु के शिखर पर पहुंचने वाला है, उसके लिए वीएचपी की योजना क्या है? मैंने कहीं किसी से पूछा था, ये विश्व गुरु है या ये गुरु है, ये गुरु के मानने से होता है या शिष्य के मानने से? हम अपने को विश्व गुरु कहते रहे, उससे क्या है? अपने जीवन में श्रेष्ठता प्रकट करना, जिससे स्वाभाविक विश्व हमारे सामने विनत हो, चरित्र की श्रेष्ठता, इसका प्रयत्न सबको करना है। मुझे लगता है कि 10-1 वर्ष में भारत उस स्थान पर पहुंच जाएगा। आज का जो संदेश विशेष है पूरे देश दुनिया को, भारतवंशियों को, वो क्या है? मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ। यहाँ संत आए हुए हैं, ये संदेश जीवन के लिए देना उनका काम है। और वैसे भी मैं मानता हूँ कि भाषणों से कुछ होता नहीं। हमारे यहाँ कहा था, ये वह देश है जिसमें ऋषियों ने
अपने जीवन और आचरण से शिक्षा दी है। मेलों का मतलब होता है नदी में स्नान, प्रभु दर्शन और साधु दर्शन। यहाँ लोग आएं, संगम स्नान करें, साधु दर्शन करें, कथा सुने, प्रवचन सुने, भजन गाएं, ईश्वर हम सबकी सुनेंगे। आज के लिए जो संदेश आदरणीय श्री आलोक जी ने दिया वो हम सब के लिए आचरणीय है और वंदनीय है। हम उस पर आचरण करें, यही आज का संदेश सनातन की ओर से है। धन्यवाद।